Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine at home. Today is your second lecture. कल के लेक्चर में हम लोगों ने आपके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की, जिसमें आपको मैंने क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करा दिया था. अब आज हम अपनी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे. उसमें भी आपकी वही 4 ब्रैकेट्स और उसके बारे में आएगा. और उम्मीद है आपको कल की वीडियो अच्छी समझ आई होगी, तो आप आगे क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से समझ सकेंगे. आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारे पास 30 - 2 स्क्वेयर ब्रैकेट 5 माइनस करली ब्रैकेट 15 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3 माइनस 5 माइनस 3 विनकुलम, और फिर आपकी स्मॉल करली एंड स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो गई. ठीक है, अब हम स्टार्ट लेंगे. तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जब आपके पास एट ए टाइम 4 ब्रैकेट्स आ जाएंगी तो आपने उनके ऑर्डर से ही इनको सॉल्व करना है. तो आपका ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले आपने विनकुलम को सॉल्व करना है, फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट को, देन करली एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन को विनकुलम तक सारा क्वेश्चन को रिपीट कर लें. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब 30 - 2 आप ये सारा क्वेश्चन विनकुलम तक रिपीट कर लें. थ्री माइनस, अब विनकुलम के अंदर आपके पास विनकुलम को सॉल्व करना है, तो 5 और 3 के ऊपर विनकुलम है और उसके अंडर जो ऑपरेशन है दैट इज सब्ट्रैक्शन. आपने 5 में से 3 को माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा 2. ये आपका विनकुलम यहाँ सॉल्व हो गया. ठीक है, अब विनकुलम सॉल्व होने के बाद हमारे अगले स्टेप में आपकी टर्न आ जाएगी स्मॉल ब्रैकेट में. अब स्मॉल ब्रैकेट आपके पास क्या है? 3 - 2. अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्टेप में स्मॉल ब्रैकेट तक सारे स्टेप्स को नीचे उतार लेना है, सारे नंबर साइंस को नीचे उतार लेना है. ठीक हो गया. अब स्मॉल ब्रैकेट आपकी सॉल्व होगी, जिसमें आपके पास है 3 - 2, तो वो आ जाएगा 1. तो आपकी स्मॉल ब्रैकेट खत्म. तो आपकी अब 2 ब्रैकेट्स आपकी सॉल्व हो गई हैं. अब आपकी टर्न है आपकी थर्ड ब्रैकेट की, दैट इज करली ब्रैकेट. अब करली ब्रैकेट के अंदर आपके पास देखें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, एट ए टाइम 3 साइंस आ गए हैं, 3 ऑपरेशंस आ गए हैं. तो यहाँ पे आपने क्या करना है? यहाँ पे आपने सबसे पहले डिमास रूल को ही फॉलो करना है. और डिमास रूल के तहत हम सबसे पहले क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन एडिशन, एंड देन हमारे पास क्या आ जाता है? सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे हमारे पास एडिशन नहीं है, तो हम एडिशन को छोड़कर सबसे पहले डिमास रूल के तहत डिवीजन सबसे पहले करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन, देन हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे. ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप डिवीजन तक अपनी तमाम नंबर्स एंड साइन और ब्रैकेट्स को आप नीचे उतार लें. अब आपने इन दोनों की डिवीजन करनी है. ठीक है, इन दोनों की जब डिवीजन हो जाएगी, 15 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास क्या होता है? 15 डिवाइडेड बाई 3, आप इसको 15 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो 3 5 जार 15. ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, आपके पास आंसर आया 5. अब इन दोनों की जगह, ये डिवीजन के ऑपरेशन सॉल्व हो गया, तो इन दोनों की जगह आप लिखेंगे 5, क्योंकि इनका आंसर 5 है. बाकी आगे के सारे ऑपरेशंस आप इसी तरह उतार दें, मल्टीप्लाई भी, 4 भी, माइनस भी, 1 भी और करली ब्रैकेट भी. अब आप देखें तो आपकी एक स्टेप में करली ब्रैकेट फिनिश नहीं हुई, उसमें बाकी भी आपके 2 ऑपरेशंस अभी भी बाकी हैं. तो आप अकॉर्डिंगली डिमास रूल के तहत आप करेंगे और सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन तक आप अपने तमाम नंबर्स और साइन को नीचे उतार लें. ठीक हो गया. अब मल्टीप्लाई करना है आपने, तो आप क्या करेंगे? 5 4 ज़र, 5 और 4 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, तो आप 5 4 ज़र क्या कर देंगे? 20. बाकी उसी तरह आप सारी ब्रैकेट, माइनस साइन, सब कुछ नीचे अगेन उतार लेंगे. अब आपके पास करली ब्रैकेट में एक साइन आपके पास बच गया है, दैट इज 20 - 1. माइनस भी ऊपर से आया था, 1 भी, और ये भी ऊपर से, दोनों ब्रैकेट्स भी. ठीक है, और 5 और 4 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आया 20. अब हमारे पास करली ब्रैकेट में एक ऑपरेशन बच गया. अब उसी एक ऑपरेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास करली ब्रैकेट जो है वो ओपन हो जाएगी, वो सॉल्व हो जाएगी. अब आप करली ब्रैकेट तक तमाम साइंस और ब्रैकेट को नीचे उतार लें. अब करली ब्रैकेट के अंदर एक ऑपरेशन है, तो आप इसको माइनस करें. 20 - 1 विल बी 19.
तो ये आपकी नेक्स्ट स्टेप में कर्ली ब्रैकेट ख़त्म होगी। जब तक ब्रैकेट में एक ऑपरेशन बाकी नहीं रहता, ब्रैकेट ओपन नहीं होती, ब्रैकेट सॉल्व नहीं होती, या फिर आपके पास ब्रैकेट में सिर्फ एक नंबर रह जाए विथ प्लस साइन, अगर माइनस साइन होता है तो वो ब्रैकेट सॉल्व नहीं होती, जैसा कि मैंने कल के क्वेश्चंस में आपको बताया था। ठीक हो गया। अब आपके नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है आपकी स्क्वायर ब्रैकेट को, जो कि आपकी फोर्थ वन ब्रैकेट है और लास्ट जिसको हम सॉल्व करते हैं। उसके अंदर ऑपरेशन है 5 माइनस 19। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो कल मैंने आपको शो किया था। अब आप स्क्वायर ब्रैकेट तक अपनी बाकी नंबर्स को नीचे उतार लें। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि एक नंबर आपके पास ऑपोजिट है, दूसरा नंबर आपके पास है नेगेटिव। ठीक है, यहाँ भी आपने क्या करना है, अब ये सिचुएशन आपकी ऑपोजिट साइन वाली आ गई है, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है और छोटा नंबर पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप वो वाला रूल अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको कल की वीडियो में सिखाया कि ऑपोजिट साइन जब होते हैं तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और साइन हम लोग कौन सा लगाते हैं, बड़े नंबर का। अब सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करें तो 19 माइनस 5 आपके पास क्या आ जाता है, 14 आ जाता है। अब आप देखें तो आपके पास ऊपर बड़ा नंबर कौन सा है, 19 के साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस आएगा, इसलिए अभी हमारी स्क्वायर ब्रैकेट इस स्टेप में सॉल्व नहीं हुई। इज दैट क्लियर। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट स्टेप में। अब आप देखें तो नेक्स्ट स्टेप में आपको 2 और ब्रैकेट के दरमियान कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि 2 और ब्रैकेट के दरमियान जब कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो शो करें ना करें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ साथ आप साइंस को भी मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस मैंने कल आपको बताया था, जब भी माइनस विद माइनस मल्टीप्लाई होता है तो यू विल गेट प्लस। तो देखिए साइंस भी मल्टीप्लाई हो गए, इस तरह से हमारी ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगी, अंदर बाहर के साइंस भी मल्टीप्लाई हो गई और अब नंबर्स की टर्न है। नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम करेंगे 2 14 28। ठीक हो गया। अब आपकी सारी ब्रैकेट्स जो है वो सॉल्व हो गई हैं, लेकिन लास्ट में हमारे पास बचा 30 और 28 विद एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, तो अब आप इनको ऐड करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, जो सम आएगा वो आपका आंसर होगा। अब आप देखिए 30 और 28 को आपने रफ वर्क में प्लस कर देना है। 0 + 8 8 एंड 3 + 2 इज 5, तो आपके पास आ जाएगा 58। सो दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको अच्छी समझ आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 3 हम सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर अब हम जाएंगे। ओके जी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है और सिंपल नंबर्स के साथ साथ फ्रैक्शन फॉर्म में भी हमारे पास ब्रैकेट्स आ सकती हैं, जिस तरह कि आपको नजर आ रहा है 5/2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 2/3 माइनस 5/6। अब इसमें देखा जाए तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपके पास स्मॉल ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी फ्रैक्शंस जो हैं उनके डिनोमिनेटर्स अगर सेम होंगे तो वो उनके न्यूमरेटर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये आपने जिस तरह आपने क्लास 5 में सीखा था फ्रैक्शंस के चैप्टर को, कि आपका जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होती, और आप जब डिनोमिनेटर को भी सेम करते थे तो आप एलसीएम की हेल्प लेते थे। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी आपने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन हो, फ्रैक्शन हो, तो आप सबसे पहले अपने फ्रैक्शन को के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट उनके न्यूमरेटर्स को करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम सबसे पहले अब हमारे पास देखें 2/3 माइनस 5/6 हैं, जो कि विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। 3, 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 1s are 2। ठीक हो गया, आपके पास एलसीएम आ गया 3 × 2। जो एलसीएम के फैक्टर्स आते हैं हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट द एलसीएम ऑफ 3 and 6। आपके पास एलसीएम आ गया 3 और 6। अब आपने अपने दोनों डिनोमिनेटर्स को आपने बनाना है 6।
ठीक है। अब आपने कैसे बनाना है, आप अपनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की हेल्प लेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, जब हम अपने न्यूमरेटर को सेम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। अब आप देखें मैं किस तरह से करूँगी। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमारी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई क्योंकि अब इसमें मज़ीद हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब 2/3 है एंड 5/6। अब 3 को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 6 आए। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6। आपके पास आ गया 3 2s are, आप इधर यहाँ 3 2s are लिखेंगे और जो नंबर आप नीचे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करेंगे वही मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर के साथ करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगी, ठीक है। अब 6 को 6 बनाना है तो 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 1s are 6, तो यहाँ आप 1 को मल्टीप्लाई करें, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इनकी मल्टीप्लिकेशंस को विद इन स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करें। 2 2s are 4, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 5 1s are 5 एंड 6 1s are 6। अब आप देखें तो इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हो गए हैं। अब डिनोमिनेटर्स जब सेम हो गए हैं तो वी कैन ऐड देम इजीली। हम इसके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे, लेकिन 6 को एक दफ़ा लिखकर डिनोमिनेटर में अब इनके न्यूमरेटर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो 5 - 2। अब आप देखें, अब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप देखें तो आपके पास 4 - 5 लिखा हुआ है। अगेन वही सिचुएशन आ गई कि छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में, तो इसको आपने किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है, आपने 4 के साइन को शो कर देना है जो कि है प्लस। तो आपने ऑपोजिट साइन को की रूल से आपने इनको करना है, जिसमें हम लोग बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करके और बड़े नंबर का साइन लगा देते हैं। अब आप देखें बड़े नंबर 5 है, छोटा नंबर 4 है। 5 में से 4 गए तो आपके पास बचेगा 1 और नीचे डिनोमिनेटर वही का वही रहेगा, लेकिन आपने साइन बड़े नंबर का लगाना है और जो बड़ा नंबर जो है वो 5 है, उसके साथ साइन है माइनस। तो आपकी स्मॉल ब्रैकेट अभी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि आपके पास नंबर के साथ साथ माइनस का साइन भी आ गया, दैट्स वाई। अब आपने इस साइन को, इस ब्रैकेट को कैसे ओपन करना है, आपने अंदर बाहर के साइन को मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस माइनस, अब 5/2 आपने लिख लिया। अब प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, माइनस, जो कि मैंने आपको कल के टेबल में वीडियो बताई थी। कल के टेबल में मैंने आपको बताई थी, अच्छा जी, प्लस माइनस माइनस 1/6 आपके पास आ जाएगा। अब आप देखें तो अगेन हमारे पास क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई। अगेन आपने अब फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है और उसके लिए आपके डिनोमिनेटर्स का सेम होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सेम नहीं है। एक का डिनोमिनेटर 2 है, एक का डिनोमिनेटर है आपके पास 2, एक का डिनोमिनेटर है 6, ठीक हो गया। अब आप इनको सेम करने के लिए अगेन 2 और 6 का आप लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लेने के लिए टू 1s are 2, 2 3s are 6। अब 1 उसी तरह नीचे आ जाएगा और 3 के लिए हम 3 का नंबर लेंगे, 3 1s are 3, तो आ गया 2 3s are 6। आपका एलसीएम आ गया 6। अब इसका मतलब 2 को भी हमने 6 बनाना है और 6 को भी हमने 6 ही बनाना है। 6 तो खुद 6 है, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे उसको 6 बनाने के लिए। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो 2 3s are आपके पास आ गया 6। तो जो नंबर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया वो मैं ऊपर ही भी मल्टीप्लाई करूंगी और 6 के साथ में किसको मल्टीप्लाई करूंगी, 1 को, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में आप इनकी मल्टीप्लिकेशंस करें। 5 3s are 15, 2 3s are 6। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 5 3s are आ गया था 15 और नीचे आ गया था 6, बीच में माइनस, और अब दूसरा था 1/1 1s are 1, 6 6s are 6। तो ये आपका हो गया 1/6। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर को आप एक दफ़ा लिखें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 - 1। अब इजीली आप इसको माइनस कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 15 - 1 14, 14/6 आपके पास आ जाएगा। अब आप देखें तो 14/6 जो है वो एक फ्रैक्शन है, लेकिन वो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं है। आप इसको सिंपलेस्ट बना सकते हैं, इसको
कटिंग अगर इसकी पॉसिबल है तो आप इसकी कटिंग करके आप इसको सिंपलेस्ट बनाएंगे। अब इसकी कटिंग पॉसिबल है 2 के टेबल पे, आप इसको कट करें। 2 3 ज़र 6 एंड 2 7 ज़र आपके पास आ जाएगा 14। तो आपकी न्यू फ्रैक्शन आ गई सिंपलेस्ट फ्रैक्शन 7/3। अब आप 7/3 दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आप इसको किस में चेंज करेंगे? आप इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए यू विल डू डिवीजन। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9। 9 तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम लिखेंगे 3 2 ज़र 6। अब आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगी 2 होल 1/3। आपने इसको मिक्स्ड में चेंज किया, ये 2 आपका आ जाएगा साइड पर, होल नंबर बन जाएगा। ये मतलब 3 की जगह पे साइड पे आ जाएगा, जिस तरह मैंने साइड पे लिखा। ये 3 चला जाएगा नीचे, जिस तरह 3 नीचे आ गया, और ये 1 चला जाएगा 2 की जगह पर। ठीक है, तो ये बन गया 2 होल 1/3। सो दैट इज योर आंसर। अच्छा जी, आज की वीडियो के लिए आपके यही 2 क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आपको अच्छी समझ आई होगी। इसको आप अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें और थैंक यू सो मच। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।